मोहम्मद शुएब। आज की इस वीडियो में यूनिट नंबर 15 डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 15 हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम। डिफाइन देखते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है हमारे पास। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है। उस राइट ट्रायंगल में हमारे पास एक साइड हाइपोटेनियस। अगर हम हाइपोटेनियस वाली जो साइड है हमारे पास, इसका अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं, वो किसके इक्वल होगा। ये वाली हमारे पास जो दो साइड्स हैं, परपेंडिकुलर और बेस, ये आपको नजर आ रही है। ये एक हमारे पास क्या है, राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल होती क्या है, यहाँ पे मैं आपको अगेन बना के बता देता हूँ कि राइट ट्रायंगल क्या है। देखें, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास थ्री एंगल्स हैं। ये एंगल है, ये है और एक ये एंगल है। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, ट्रायंगल। अब इसे राइट ट्रायंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ये वाला जो एंगल है हमारे पास वो क्या होता है, 90 डिग्री का। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल में हमारे पास थ्री साइड्स होती हैं। ये वाली जो साइड होती है इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इस साइड को हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट के उसको क्या कहते हैं, वत्तर। उसके बाद हमारे पास ये जो साइड होती है इसको हम कहते हैं बेस। बेस उर्दू में क्या कहते हैं, कायदा। और ये वाली जो साइड हमारे पास है इसको हम हाइट भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं, और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट के लिए इसको हम क्या कहेंगे, अमूद कहेंगे। अब ये डायग्राम जब आप इसे बनाओगे तो ये साइड का नाम आप इसे कैसे दे सकते हैं। ये जहां पे ये 90 का एंगल होगा इसको आपने सी का नाम देना है, कैपिटल सी का। सी के इस साइड पे ये वाली जो साइड है इसे आपने ए का नाम देना है, और ये वाली जो साइड है इसे आपने बी का नाम देना है। सी के बिल्कुल सामने वाली जो साइड आपको ये साइड नजर आ रही है, बी सी के बिल्कुल सामने वाली, इसको आपने स्मॉल सी का नाम देना है। इसी तरह बी के सामने वाली साइड को आपने स्मॉल बी का नाम देना है, और ए के सामने वाली साइड को आपने स्मॉल ए का नाम देना है। अब डेफिनेशन को अगेन देख लेते हैं। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। यानी कि हमारे पास जो राइट ट्रायंगल है उसमें हमारे पास ये वाली जो साइड है हाइपोटेनियस, इस साइड का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी कि जो हमारे पास ये दो साइड्स हैं इनके स्क्वायर हम लेंगे वो इसके इक्वल होता है। तो फार्मूला इसका देख लेते हैं। हमारे पास हाइपोटेनियस स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस फार्मूले को हम कैसे लिखेंगे, हाइपोटेनियस जो हमारे पास है ये वाली साइड हाइपोटेनियस, ये किसके इक्वल है, सी के। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, सी। तो ये स्क्वायर ये हो जाएगा सी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर है, ये परपेंडिकुलर आपको नजर आ रहा है, परपेंडिकुलर ए के इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने ए पुट कर दिया, ये क्या हो गया, ए का स्क्वायर। बेस किसके इक्वल है हमारे पास, बेस को हमने बी का नेम दिया है, तो ये बेस की जगह पे हम बी पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, इस फार्मूले की मदद से हम राइट ट्रायंगल में कोई एक साइड को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना होगा, हाइपोटेनियस और बेस गिवन होगा, हम परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे किस फार्मूले की मदद से, इस फार्मूले की मदद से, या इस फार्मूले को भी आप यूज कर सकते हैं। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट के लिए यानी वत्तर का स्क्वायर इक्वल टू अमोद स्क्वायर प्लस कायदा स्क्वायर। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि यूनिट नंबर जो 15 है पाइथागोरस थ्योरम, इसके जो रिव्यू एक्सरसाइज है वहां से क्वेश्चंस आते हैं। और क्वेश्चन हमारे पास पेज नंबर 243 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ अननाउन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब देखिए मैं यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसी को मैं यूज करूंगा,
और इस फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास एक ट्राइंगल गिवन है। इस ट्राइंगल में मेरे पास ये जो साइड है वो कहते हैं ये x के इक्वल है और बेस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर। अब इसमें हमारे पास जो अननोन साइड x है इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट इसे क्या लिखेंगे, मसला फिथागोरस की रूल की मदद से। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लिख लेना है। अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला मैंने अभी बताया था, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मैं फार्मूला लिखता हूँ, उसके बाद आपने क्या करनी है, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। अब डायग्राम को देखिए आप, डायग्राम में हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है, यानी कि हाइपोटेनियस x है, तो ये हमने कैलकुलेट करना है। हाइपोटेनियस क्या है, हमारे पास x है, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, x। तो ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, यानी कि ये जो साइड होती है ये हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये इसको आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट के लिए इसको हम क्या कहेंगे, अमूद कहेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 और साथ में सेंटीमीटर इसका यूनिट भी लिखा हुआ है तो वो भी लिख देंगे। ये इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस बेस हमारे पास क्या है, 3। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 3। ठीक है, और इनका स्क्वायर ले लिया। ये लेफ्ट साइड में मेरे पास x स्क्वायर और यहाँ पे 4 का स्क्वायर लेंगे, वो आ जाता है 16, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब आप इन दोनों को सम अप करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमने जस्ट x कैलकुलेट करना है, क्या करना था, x कैलकुलेट करना है। ये x हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, x का स्क्वायर। तो बोथ साइड पे हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, या और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 25 होता है ये हमारे पास क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 25, क्योंकि 25 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका भी स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर ले लिया और ये मेरे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 जवाब आ जाएगा। और इधर x भी इससे कैंसिल, तो x की वैल्यू मैंने क्या कैलकुलेट कर ली, 5। तो यहां से ये पता लगा कि अगर हमारे पास कोई राइट ट्रायंगल गिवन हो और उसमें दो साइड्स गिवन हो और तो हम क्या कर सकते हैं, जो थर्ड साइड होती है अननोन उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह इसका एक और क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते हैं, वो क्वेश्चन भी इसी तरह है। तो इस चीज को मैं यहां से रेज कर देता हूं और ये फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं। क्वेश्चन हमारे पास है, ये वैल्यू है √2 सेंटीमीटर और बेस की वैल्यू हमारे पास 1 सेंटीमीटर, जबकि परपेंडिकुलर हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब इसी फार्मूले में हम वैल्यूज अगेन पुट करते हैं। हाइपोटेनियस यानी कि वक्र की वैल्यू हमारे पास क्या है, √2 है, तो ये वैल्यूज पुट कर दी हमने, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमने कैलकुलेट करना है, वो x है और बेस मेरे पास क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर इसका। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है और साथ में क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी यूनिट जो था वो हमारे पास क्या था, सेंटीमीटर, तो ये क्या आ गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1 और राइट साइड पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। इन दोनों को सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और राइट साइड पे आ गया एक्स स्क्वायर।
बोथ साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लें, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी कि x की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है 1 सेंटीमीटर। ये दोनों क्वेश्चन जो अभी मैंने डिस्कस किए हैं ये लास्ट ईयर पेपर में आए थे, तो इस यूनिट में से जस्ट रिव्यू एक्सरसाइज में से शार्ट क्वेश्चंस आते हैं, और इसके अलावा ये पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, और इसके अलावा कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम भी पूछा जाता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको लाइक करें, हमारे चैनल शुएब मैथ वाला इसको भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।